हेलो दोस्तों, आज मैं बिहार के पर्यटन स्थल के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पर्यटन क्या होता है। तो जिस यात्रा का उद्देश्य मनोरंजन, अवकाश, स्वास्थ्य लाभ, अध्ययन, धर्म आदि हो और जिसे केंद्र में आनंद और अनुभूति हो, उसे पर्यटन कहा जाता है। इसे हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि यदि हम कहीं यात्रा करने के लिए जाते हैं, एक आनंद की अनुभूति लेने के लिए किसी छुट्टी पर या स्वास्थ्य लाभ पर या मनोरंजन के अवसर पर जाते हैं और घूमते हैं, तो ऐसे जगह को पर्यटन स्थल कहा जाता है। और हमारे बिहार में कई पर्यटन स्थल है। ऐसे तो हमारे देश में भी बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, लेकिन बिहार में कुछ खास पर्यटन स्थल है जिनका नाम हम बताएंगे। तो सबसे पहले बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने राज्य में 7 पर्यटन परिपथों की पहचान की है। वो 7 पर्यटन स्थल है। पहला है बौद्ध परिपथ, दूसरा है सूफी परिपथ, तीसरा है जैन परिपथ, चौथा है रामनगर परिपथ, पांचवा जो है शक्ति परिपथ, 6 नंबर में है सिख परिपथ और 7 में गांधी परिपथ। इस प्रकार से हमारे बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने राज्य में 7 पर्यटन परिपथों की पहचान की है, जो मैं बता दिया हूँ। तो हम चलते हैं बौद्ध परिपथ के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। और वे जन्म से ही ऋषि प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उन्हें महात्मा बनने के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता थी, ज़्यादा जो है धर्म के प्रति वो आस्था रखते थे। अंततः जब वो जो है 528 ईस्वी में 528 ईस्वी में बिहार के ही एक जगह है, वो जगह है आपको बोध गया। बोध गया में उन्होंने सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति की थी, इसीलिए उस जगह का नाम बोध गया पड़ गया। और उस जगह का नाम क्या पड़ गया? बोध गया पड़ गया। और उनको 483 ईस्वी में उनकी मृत्यु होती है। उससे उनका पुत्र का नाम जो है राहुल था। उनको एकमात्र पुत्र थे जिनका नाम राहुल था। और इनकी अपनी माँ, जब इनके जन्म के 7 दिन हुआ था तो इनकी माँ का देहांत हो चुका था। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने की थी। लेकिन बाद में चल के प्रथम शिष्या गौतम बुद्ध के बन गए, इसीलिए उसके नाम में गौतमी नाम जो है जुड़ गया। अब हम चलते हैं गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद कुल 4 जो है क्या हुआ? बौद्ध सम्मेलन हुआ, जिसमें से 3 सम्मेलन जो है वो बिहार में ही हुआ और 1 सम्मेलन बिहार से बाहर हुआ था। तो चलिए हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म की पहला सम्मेलन 483 ईस्वी पूर्व हमारे बिहार के ही राजगीर में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में। दूसरा बौद्ध संगीति 100 साल के बाद 383 ईस्वी पूर्व, कब? 383 ईस्वी पूर्व हमारे ही बिहार में वैशाली जिला में हुई थी और वो काला शोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईस्वी पूर्व, कहीं कहीं 254 भी दिया रहता है, इसीलिए कंफ्यूज ना करें। 255 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। जो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासनकाल में। अगर पूछा जाए
प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ? तो अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ? तो कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो बिहार से बाहर हुए वो जम्मू कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पे ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुए। इस प्रकार कुल जो है बौद्ध संगीति 4 बौद्ध संगीति हुए, जिसमें से 3 बिहार में हुए और 1 बिहार से बाहर जम्मू कश्मीर में हुए। वो हुए थे कनिष्क के शासनकाल में। अगर पूछा जाए चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुए? तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। अब हम चलते हैं, अगर पूछा जाए तो वहाँ पे एक गौतम बुद्ध का जो है एक प्रतिमा भी जो है बोध गया में स्थित है, क्योंकि उनको वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए आसन पर जो है विराजमान उनकी प्रतिमा वहाँ पे है। अब हम चलते हैं सूफी परिपथ के बारे में। तो सूफी संप्रदाय जो थे वो खास तौर पे सूफी परिपथ के अंदर मनेर, बिहार शरीफ, मुंगेर और अन्य जगह भी आते हैं। तो मनेर में आकर बसने वाले इमाम ताज फकीह पहले सूफी संत थे, और मनेर जो है वो पटना जिला में स्थित है। मनेर कहाँ पे स्थित है? पटना जिला में स्थित है। और आज भी मनेर में जो है शेख मुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जहाँ लोग श्रद्धा से जो है चादर चढ़ाने के लिए आते हैं। अब हम चलते हैं जैन परिपथ। तो सबसे पहले जैन धर्म के बारे में जानते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। लेकिन पूछा जाए जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर कौन थे? तो वो महावीर स्वामी थे, अर्थात जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इस प्रकार जैन धर्म एक बौद्ध धर्म की तुलना में एक कठोर धर्म था, जबकि बौद्ध धर्म उतना कठोर नहीं था। इसीलिए बौद्ध धर्म के तुलना में जैन धर्म का ज़्यादा विस्तार नहीं हो सका, लेकिन बौद्ध धर्म का विकास ज़्यादा हो गया। अब हम चलते हैं, जैन संगीति भी कुछ हुआ था। तो सबसे पहले जैन परिपथ कहाँ कहाँ है? तो सबसे पहले पावापुरी है, जहाँ पे एक गर्म पानी का झरना भी स्थित है। उसके बाद राजगीर, उसके बाद पूर्वी चंपारण, मंदार। और पूर्वी चंपारण जो है हमारे क्षेत्रफल के दृष्टि से हमारे बिहार के सबसे बड़ी जिला, पश्चिमी चंपारण जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से हमारे बिहार के सबसे बड़े जिले हैं। पूर्वी चंपारण का अन्य नाम है मोतिहारी। क्या नाम है? मोतिहारी। मंदार में एक झील भी है। मंदार में क्या है? एक झील भी है। और बासो कुंड, ये सब जो है जैन परिपथ में स्थित है। मंगल तालाब पूछा जाए वो कहाँ पे है? तो वो पटना में है। और प्राचीन समय से ही पटना जो है एक अति गौरवपूर्ण जगह रहा है, और बिहार का एकमात्र महानगर जो है वो पटना ही है। और जनसंख्या के दृष्टि से बिहार के सबसे बड़ा जिला पटना है। पटना की स्थापना उदयन ने किया था। पटना की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। और 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर पटना की गद्दी पर सबसे पहले बैठे थे 1542 ईस्वी में। इसके बाद हम चलते हैं, अजगैबी नाथ का मंदिर भागलपुर में स्थित है। अजगैबी नाथ का मंदिर कहाँ है? भागलपुर में है। और भागलपुर में ही अति प्राचीन विश्वविद्यालय विक्रमशिला भी स्थित है। कौन सा विश्वविद्यालय? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व के अति प्राचीन विश्वविद्यालय हैं। वो अभी वर्तमान में भी भागलपुर जिला में स्थित है।
और हमारे बिहार में सर्वाधिक आम का उत्पादन करने वाला जिला वो बिहार है, जबकि लीची का उत्पादन करने वाला जिला मुजफ्फरपुर है। उसी जगह सबसे ज़्यादा केला का उत्पादन जो है हाजीपुर में होता है। अब पूछा जाए अजगैबी नाथ का मंदिर बिहार में कहाँ है, तो वो भागलपुर में स्थित है। अब हम चलते हैं, सूफी संत याहिया मनेरी का दरगाह कहाँ पर है, तो वो बिहार शरीफ में है, जो पटना के पास ही स्थित है। सोनपुर मेला जो विश्व प्रसिद्ध मेला है और ये दुनिया में एक माने गिने मेला है, इसका आयोजन सर्वप्रथम ब्रिटिश शासनकाल में ही 1850 ईस्वी में शुरू हुई थी और आज भी यह मेला का आयोजन बड़ी धूमधाम से की जाती है। इस प्रकार बिहार में पर्यटन स्थल के बारे में समझ में आ गया होगा और पर्यटन हर एक इंसान को एक अनुभव प्राप्त करने के लिए पर्यटन यानी तीर्थ यात्रा पे जरूर जाना चाहिए, क्योंकि तीर्थ यात्रा पे जाने से नए नए अनुभव का एहसास होता है, जिससे मनुष्य की आगे की ओर अग्रसर होते हैं।